सबसे पहली चीज क्लियरिटी, सी फॉर क्लियरिटी, स्पष्टता। आप नेटवर्क बिजनेस में आ गए हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आ गए हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं, तो सबसे पहले आपको आज अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि आप नेटवर्क बिजनेस को लेके आपके दिमाग में कितनी क्लियरिटी है। जैसे मैंने बताया, किसी का एक वीडियो देख के अगर मेरा एंटीना हिल रहा है तो मेरे को खुद नेटवर्क बिजनेस की क्लियरिटी नहीं है। कोई आपका पड़ोसी, चाचा, मामा, ताऊ जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, जाना पड़ेगा सबके पास। अगर वो ये कहता है ये इंडस्ट्री बेकार है, आप गलत फंस गए हो, और आपको उसकी बात ऐसी लगती है कि शायद ये सही बोल रहा है, तो इसका मतलब आपको अपनी इंडस्ट्री के बारे में क्लियरिटी नहीं है। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूं, लाइए ना, मेरे को कोई इंसान मेरे सामने लेके आइए जो मुझे नेटवर्क बिजनेस से नेगेटिव कर पाए, इस इंडस्ट्री से नेगेटिव कर पाए। लाइए मेरे सामने एक व्यक्ति, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपनी इंडस्ट्री को लेके, मेरी क्लियरिटी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मुझे मालूम है ये इंडस्ट्री गलत नहीं है, मुझे मालूम है मैं गलत नहीं हूं। हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन काम कर रहे हैं, ये मेरी क्लियरिटी है, स्पष्टता है मेरे माइंड के अंदर। तो वो लोग हमेशा फेल होते हैं जिनको अपने काम के प्रति क्लियरिटी नहीं होती। तो पहले तो अपने आप को चेक कीजिए, इस इंडस्ट्री को लेके आपके माइंड में क्लियरिटी है या नहीं। नहीं है तो पहले नॉलेज लीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, इकोनॉमी पे, हर देश की इकोनॉमी पे क्या रोल होता है आने वाले वक्त में। 2026 के अंदर ये इंडस्ट्री कहां जाने वाली है, 25 में इंडस्ट्री कहां जाने वाली है, कितने हजार करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है, पहले उसको आप चेक कीजिए। 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है 2026 में। और एक ऐरा गहरा नत्थु खैरा आके बोल देता है नेटवर्क बिजनेस बेकार है, किराए का कोट पैंट लेके आते हैं, है ना, 700 रुपए के चेक में 1,000 रुपए की फूल माला पहना देते हैं। कौन पहनाता है 700 रुपए के चेक में 1,000 रुपए की फूल माला? मुझे बताइए ना, कौन पहनाता है? और पहनाते हैं तो क्या गलत करते हैं, मुझे बताइए। क्या गलत करते हैं? सम्मान दे रहे हैं, अपने पैसे से दे रहे हैं, आपके पैसे से थोड़ी दे रहे हैं। तो क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी क्लियरिटी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति आपकी क्लियरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं, मेरे को उस मैनेजमेंट को लेकर क्लियरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर क्लियरिटी है, मैं पूरे जोश के साथ काम करूंगा। और मेरे साथ ये घटना घटित हुई है, इसलिए मैं इसको और अच्छे से आपको समझा सकता हूं। जब मैंने किसी कंपनी को ज्वाइन किया तो पहली बार हमें स्पष्ट नहीं पता होता चीज के बारे में। आदमी को एक बार में आप जज नहीं कर पाते हो। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, एक आदमी ने किसी से लिफ्ट मांगी, अच्छा आदमी लग रहा था, उसने लिफ्ट में बैठाया और लूट लिया। लेकिन आदमी तो अच्छा लग रहा था, गाड़ी अच्छी लग रही थी। कई बार एक कैब ड्राइवर के बारे में सुनते हैं, उसने किसी लड़की के साथ रात को रेप कर दिया। आपने देखा, एक हमारे हिंदुस्तान में एक लड़की का के साथ रेप किया था, बस में लड़के आ रहे थे, लड़के लड़की बस में बैठ गए, उसके साथ रेप कर दिया। कितने केसेस आपको मिलेंगे। आपने किसी को विश्वास करके कोई बात बताई, उसने आपके साथ गलत कर दिया, पड़ोसी ने गलत कर दिया, रिश्तेदार ने गलत कर दिया, भाई ने गलत कर दिया। यहां तक कि भाई साहब, प्रॉपर्टी के चक्कर में बच्चे अपने माँ बाप तक को मार देते हैं, ऐसे केसेस भी सामने आए। माँ बाप का मर्डर कर दिया। लड़की ने लड़के से प्यार किया, माँ बाप नहीं मान रहे थे, माता पिता का कत्ल कर दिया। लड़की ने किसी से प्यार किया, माता पिता नहीं मान रहे थे, लड़की और लड़के का कत्ल कर दिया। कहां गलत नहीं होता, मुझे बताइए। तो जब हम शुरू में किसी कंपनी को करते हैं तो हमें सारी चीज एक दिन में क्लियर नहीं होती है। तो मैंने एक कंपनी को किया, बड़ा कॉन्फिडेंट था, क्लियरिटी थी मुझे कंपनी पे। लेकिन अचानक मुझे पता लगा उस कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रही है, कंफ्यूजन पैदा हो गया। क्लियरिटी थी, बहुत मेहनत से काम कर रहा था, जुनून के साथ काम कर रहा था, कंफ्यूजन आते ही काम रुक गया। इतना बड़ा फर्क होता है, ध्यान रखिए आप। तो इंडस्ट्री को लेके आपकी क्लियरिटी है या नहीं है, तब कदम बढ़ाइएगा। आपकी कंपनी को लेके, मैनेजमेंट को लेके आपके दिमाग में क्लियरिटी है या नहीं कि ये आदमी सही है यार, इसके साथ काम करेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे, अपना भविष्य सुरक्षित है।
अगर मैनेजमेंट को लेके आपको कंफ्यूजन है फिर भी आप काम कर रहे हैं, दोस्त आप ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। तो ये तो वही है, जिंदगी काटने वाली बात होगी। बड़ा बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे, बड़ा काम आप नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए, क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी। तीसरा, जिस मार्केटिंग प्लान को आप कर रहे हैं उस मार्केटिंग प्लान के प्रति कितनी क्लियरिटी आप। पता लगा कोई भी आया, उसने बोला अरे आपका मार्केटिंग प्लान ठीक नहीं है, मेरा मार्केटिंग प्लान देखो, आप उसी में लग गए। ऐसा होता है। किसी ने आज ये बिजनेस को शुरू किया, 6 महीने बाद पता लगा कोई दूसरा आया, अरे इतनी मेहनत कर रहे हो, मेरे में तो देखो ये भी फालतू है, इसमें आ जाओ, वो उसमें चला गया। फिर 6 महीने बाद कोई आया, मेरे में ये फालतू है, उसमें चला गया। वो 6 साल से ऐसे ही घूम रहा है, किसी कंपनी में टिक के काम ही नहीं किया, क्लियरिटी है ही नहीं उसकी, प्लान को लेकर क्लियरिटी नहीं है, कोई भी उसको कंफ्यूज करके चला जाता है। तो अपने प्लान को गहराई से समझें, कंपेयर करें दूसरी कंपनी के मार्केटिंग प्लान से। और किससे कंपेयर करना है? जो हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनी है उनसे कंपेयर करो, मैं तो बोलता हूं। जो हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग की टॉप 10 कंपनी है उनसे अपने प्लान को आप कंपेयर करो सर। और अगर क्लियरिटी हो जाए कि सब प्लान से कम मेहनत में ज्यादा पैसा है और ईमानदारी का पैसा है और उतना पैसा हम बांट रहे हैं, कोई छुपा नहीं रहे हैं प्लान के अंदर, क्लियरिटी हो जाए, उस दिन काम शुरू कीजिए। ये जो कंफ्यूजन होता है ना बीच बीच में, ये काम नहीं करने देता इंसान। कंफ्यूज आदमी कहीं नहीं पहुंचता, ध्यान रखिए। कई बार हमने उदाहरण दिया है, रोड पे कभी भी देखिए, एक जानवर का सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है और वो है कुत्ता, डॉग। रोड एक्सीडेंट सबसे ज्यादा कुत्ते का मिलेगा। पता है क्यों? वो जैसी भागता है, सामने से गाड़ी आके आती दिखाई देती है, गाड़ी वाला देखता है वो सीधा भाग रहा है, गाड़ी वाला उल्टी तरफ मोड़ता है पीछे की तरफ, वो जैसे ही सीधा भागता है वापस मुड़ के उल्टी तरफ आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। वो कंफ्यूज हो जाता है बीच सड़क पे जाकर। तो ऐसी बहुत सारे लोग हैं जीवन में, वो कंफ्यूज रहते हैं, उनके माइंड में क्लियरिटी होती नहीं। तो अगर बहुत बड़ा बिजनेस करना है, इस कंपनी को लेके, इंडस्ट्री को लेके क्लियरिटी होनी जरूरी है, मैनेजमेंट को लेके क्लियरिटी होनी जरूरी है, अपने मार्केटिंग प्लान को लेके क्लियरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने प्रोडक्ट्स को लेके क्लियरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक आदमी एक कंपनी में काम कर रहा है, वो कह रहा है सर वो मैं कहीं भी जाता हूं लोग मेरे से पूछते हैं आपका ये प्रोडक्ट काम करेगा या नहीं करेगा, क्लियरिटी नहीं। अरे भाई, कंपनी 2 साल से चल रही है, जैसे मैं अपनी कंपनी की बात करूं, लगभग 2 साल हो जाएंगे फरवरी। तुमसे पहले, उससे पहले हजारों लोगों ने प्रोडक्ट खाया है। हजारों लोग ऑलरेडी हमारी कंपनी से जुड़ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, इस प्रोडक्ट को ले चुके हैं आपसे पहले। क्लियरिटी कैसे होगी प्रोडक्ट काम करता है या नहीं करता है, ये कैसे क्लियरिटी होगी मुझे बताइए, क्या तरीका है इसका? इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आप हमारे प्रोडक्ट का नाम डालिए, E30 एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट, टेस्टोमोनियल, आपको वीडियोज आ जाएंगी। और उस वीडियो में हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, जिन्होंने उस प्रोडक्ट को खाया है और जिनके हेल्थ को बेनिफिट हुआ है, ऐसे सैकड़ों लोग उन वीडियोस के अंदर अपनी बातों को रख रहे हैं। क्लियरिटी हो जाएगी सर। बाबा रामदेव को बाबा रामदेव किसने बनाया? आपने और हमने। अंबानी को अंबानी किसने बनाया? आपने और हमने। किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट को पॉपुलर कौन बनाता है? आप और हम बनाते हैं दोस्त, कोई दूसरा नहीं बनाता। सबसे ज्यादा माउथ पब्लिसिटी से प्रोडक्ट बिकता है। पड़ोस में एक रिलायंस फ्रेश खुला। मैं जब पहले कंपनी में काम करता था, तो मैं जब इनके अशोक जी बीना जी घर पे गया, तो रास्ते में रिलायंस प्रेस खुल गया। तो जैसे ही मैं इनके घर पे बैठा, मैंने बोला अरे आपके यहाँ तो रिलायंस प्रेस खुल गया अब तो मैं, किसने प्रमोशन करी है, इनको किसने बताया? मैंने। थोड़ी देर बाद इनके यहाँ पे एक शुक्ला जी आए, वो भी बताने लगे अरे सर हमारे यहाँ पे रिलायंस प्रेस खुल गया है। कौन कौन पॉपुलर कर रहा है? शुक्ला जी। जिसने रिलायंस प्रेस देखा वो अपने पड़ोसी को बता रहा है रिलायंस प्रेस खुल गया, रिलायंस प्रेस खुल गया, रिलायंस। जिसको नहीं भी मालूम था वो रिलायंस प्रेस में जाके सामान खरीद रहा है। चल गया। एक आदमी गया, यार बड़ा अच्छा सामान मिल रहा है यार, मेरे को तो बड़ा फायदा हो रहा है यार, पॉइंट्स भी मिल रहे हैं यार वहां पे, उसने 50 को बताया, सब लोग चले गए। उसको सुन सुन के लोगों को क्लियरिटी हो रही है, लोग जा रहे हैं। यार मैं तो वो वाली चाय पीता हूँ, बहुत जबरदस्त चाय है, उस चाय को हमने पॉपुलर कर दिया, हमें चवन्नी नहीं मिली, हमारे माध्यम से जो दूसरा सुन रहा है, रिश्तेदार, वो उसने लाना शुरू कर दिया। कैसे क्लियरिटी होती है? जब सामने वाला बोलता है प्रोडक्ट अच्छा है, तो हमारी क्लियरिटी ज्यादा होती है।
लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हो, कई मीटिंग अटेंड कर चुके हो, आप प्रोडक्ट खा भी चुके हो, और फिर आप ये सवाल कर रहे हो सर मैं जहां भी जाता हूं वो पूछते हैं प्रोडक्ट आपका काम करता है या नहीं करता, सर ये सवाल मुझे दिक्कत दे रहा है। तो दोस्त, आपको क्लियरिटी है ही नहीं, आपको स्वयं क्लियरिटी नहीं है, तो आप परेशान हो जाते हैं। हमें क्यों क्लियरिटी नहीं होती? हमारे जो और लीडर जो पैसा कमा रहे हैं उनको तो कोई समस्या नहीं होती, हमें भी क्लियरिटी है, उनको भी क्लियरिटी है, कोई दिक्कत नहीं होती, हमें तो कंफ्यूजन नहीं होता, उनको भी कंफ्यूजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम खुद उसको खाते हैं, और हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनको उस प्रोडक्ट को खा के जिनकी हेल्थ अच्छी हुई है। तो 100% श्योर हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर। आप कंफ्यूजन में हो, इसीलिए कहते हैं क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंफ्यूजन आगे नहीं बढ़ने देता, ध्यान रखिए। तो पहली चीज, अपनी इंडस्ट्री को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी मैनेजमेंट को लेके, अपने मार्केटिंग प्लान को लेके आपकी क्लियरिटी क्या है, ये आज आपको डिसाइड